हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग। तो आपने देखा है कि सुबह सुबह मैं आलू बॉईल कर रही हूँ। एक तो आलू बॉईल कर रही हूँ मैं जोया के लिए। जो आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ, वो भी सूखे आलू जैसे कि मैं बनाती हूँ उसके लिए। तो फ्राई आलू, और ये बनाया मैंने आलू गोश्त, और ये बन गई जोया की आलू की सब्जी। बाकी मैंने आलू मैश करके रख दिए हैं, अब देखेंगे शाम को क्या बनाना है उसका। इफ्तार के काम आ जाएंगे। और ये बन रहे हैं इन लोग के चाइनीज राइस, क्योंकि कल जो चावल बच गए थे तो सुबह ये लोग नाश्ते में चाइनीज राइस खाएंगे। बहुत टाइम से इन लोगों ने खाए नहीं है, तो कह रहे थे सुबह चाइनीज राइस बना देना। तो मैं सब बना के रख रही हूँ, क्योंकि फिर मैं सो जाऊंगी, क्योंकि मैं करीब 2:15 बजे की उठी हुई हूँ इस वजह से। तो बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, और मैं आराम से सुकून से पढ़ रही हूँ पारा। और ये सिंबू को देखिए कैसे नींद आ रही है, कैसे जहां मैं बैठती हूँ वहीं पर ये आके लेट जाते हैं। तो देखिए आराम से यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मैं आराम से पारा पढ़ रही हूँ। डिस्टर्ब नहीं करता है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है ऐसे। हाँ, नमाज पढ़ती है तो मुझे किचन का दरवाजा लगाना पड़ता है, ये परेशान करने आ सकता है इस वजह से। लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं करता है, बहुत सीधा है। और जोया हैदर है नहीं, कोई शैतानी वाला, तो सन्नाटा है। मैं और जोया के पापा खाली हैं, आराम से सो रहे हैं। ये इनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशान करने वाला नहीं है। यहाँ पर बच्चे ट्यूशन से आ रहे हैं, फोन आ गया था तो मैं बच्चों को लेने के लिए आ गई। और हैदर थोड़ा स्लो स्लो चलता है, जानता है कि मम्मा का रोजा है। और फिर मैंने कहा नहीं, आराम से चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मौसम ठंडा है और दिक्कत भी कोई नहीं हो रही है। बच्चे आ गए हैं, और आते ही ये लोग अपने ओरियो को और सिम्बा को देखते हैं, उनको मिस करते हैं। तो यहाँ बैठे हैं ओरियो। ओरियो को सर्दी लग रही है, बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, बर्फीला सा एकदम। तो देखिए ओरियो कैसे सूझ फूल रहे हैं सर्दी के मारे। सिम्बा तो आराम से अंदर लेटे हुए हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। अब ओरियो आते ही नहीं है, ओरियो आ जाए तो ओरियो भी लेटे हैं, छूने लगे, नहलाए धुलाए उनको, साफ करें। लेकिन जब नहीं आते हैं, और देखिए हैदर से कह दिया कि हटाओ हाथ, सिम्बा ने। सिम्बा हैदर से बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह देता है कि बिल्कुल दूर हो जाओ, परेशान करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से अभी उसने हाथ हटा दिया, आप देखिए जोया के पापा का हाथ कैसे पकड़ा हुआ है, देखिए कितने प्यार से पकड़ा हुआ है जोया पापा के हाथ और सोने की कोशिश कर रहा है, देखिए। तो ये है प्यारे से सिम्बू, तभी हम लोग की जान है ये। तो जोया खा रही है सब्जी। जोया देर चाइनीज राइस खाए थे, फिर ट्यूशन चली गई, देर से उठी थी, तो फिर उनको भूख नहीं लग रही थी, तो वो खा रही है सब्जी। और मैं बना रही हूँ साबूदाना कटलेट। सुबह मैंने आलू जो बॉईल करके रखे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं जब इन लोग को ट्यूशन से लौट के निकली, तो फिर मैंने वहां से ब्रेड ली, ब्रेड क्रम्स के लिए, और साबूदाना खरीदे। मैं जो बता रही थी कि मैंने लौटते हुए खरीद लिए थे। और अब मैं बना रही हूँ साबूदाना कटलेट। साबूदाना कटलेट बच्चों को तो पसंद है ही, जोया के पापा को बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना साबूदाना कटलेट ही बना दूं। और सही है, नई चीज हो जाएगी थोड़ी। और थोड़ी सी प्याज की पकौड़ी बनाऊंगी, इसके अलावा कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इसी में बहुत ओवर हो जाता है, मुझसे तो खिलता ही नहीं है। अब इतनी मुश्किल से खाती हूँ, बनाती इतनी शौक से वो चीजें। कल जैसे अंडे की पकौड़ी बनाई थी, वो भी इतने मन से बनाई थी, लेकिन खिल ही नहीं रही थी। बस पानी ही पीती हूँ, पानी पीना भी पीऊँ लेकिन नहीं खाया जाता, बस बना देती हूँ। बस वही है कि रोजे से पहले क्रेविंग लगती है कि ये बना लो वो बना लो, और फिर अब मुझे क्रेविंग भी नहीं हो रही है। मैं सोच के बनाती हूँ कि जो पापा को क्या पसंद है, बच्चों को क्या पसंद है, उसी के हिसाब से बनाती हूँ। अब मैं ज्यादा अम, अपने लिए सोचती भी नहीं हूँ कि मेरा आज ये मन कर रहा है, जो मन कर रहा है। तो मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा है आजकल। बस जो मिल जाए वो खा लो, बस खाना जरूर रात में थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, तो वो सही रहता है। उसके अलावा इफ्तार में बना तो लेती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी मंशा नहीं होती है कि मैं ओवर खाऊं। एक कप चाय का प्याला और प्याज की पकौड़ी दो तीन मिल जाए, बस वही मेरे लिए बहुत है। तो यहाँ मैं साबूदाना भिगो कर रख रही हूँ, क्योंकि साबूदाना कटलेट पसंद है जोया पापा को। कटलेट तो बहुत तरीके के बनते हैं, लेकिन जोया पापा को साबूदाना कटलेट बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं साबूदाना कटलेट ही बना रही हूँ। और मैंने कहा कि जब तक दुनिया भर के काम करना पड़ेंगे, अभी बहुत सारे काम है, रोटी बनाना है, और आटा गूंदना है, इसके अलावा फिर
मसाला तैयार करना है, तो इससे अच्छा है कि पहले साबूदाना भिगो के रख दो, नहीं तो भूल गई तो फिर बन गए साबूदाना कटलेट। तो यहाँ बन रहा है साबूदाना कटलेट। तो ये देखिए, ये मैंने इनको भिगो दिया था, भीग गए हैं। ये ब्रेड के, मैं जो ब्रेड लेकर आई थी उसके ब्रेड के क्रम्स बने, ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए हैं। और ये ब्रेड लाई थी मैं, तो इतनी ब्रेड लग गई। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं बना रही हूँ साबूदाना कटलेट। गाइस बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और गैस पे बना रही हूँ, लाइट आ रही है, इंडक्शन पे इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि ये जो मेरे नॉन स्टिक बर्तन है ये बहुत भारी तली के हैं। इसमें जो आँच है ना वो धीरे धीरे इंडक्शन पे बढ़ती है, धीमी, मतलब एकदम तेल गरम नहीं होता है। तो इसमें तेल बढ़िया गरम होना चाहिए कटलेट में। अगर तेल गरम सही से नहीं होगा तो फिर, एक तो अगर आप धीमी आंच पे बनाएंगे और तेल थोड़ा सा कम गरम रहेगा, सही गरम नहीं रहेगा, तो फिर कटलेट, आलू जो उसमें डला होता है और ब्रेड क्रम्स डले होते हैं, ये सब तेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे स्वाद से बेस्वाद हो जाते हैं कटलेट। दूसरी बात ये है कि टूटने भी लगते हैं। तो आँच बिल्कुल सही होना चाहिए कटलेट के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कटलेट बना लेती हूँ गैस पर। इसके अलावा फिर प्याज की पकौड़ी बनाना है, चाय बनाना है, वो सब इंडक्शन पे कर लूँगी। मेरा फैसला बिल्कुल सही था। कई बार मैंने इंडक्शन पे बनाए हैं तो शुरू-शुरू के बिगड़ गए, फिर तेल गरम सही हो गया तो फिर वो सही हो गए। तो इस बार मैंने कोई भी रिस्क नहीं लिया है, मैं गैस पे ही चढ़ाया और फर्स्ट टाइम पे ही बिल्कुल सही बने हैं। क्योंकि इतनी बात तो समझ में आ गई इतने टाइम से कटलेट बनाने में कि इसमें आँच बिल्कुल सही होना चाहिए। आँच ना एकदम ओवर हो के जल जाए और कम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कटलेट बिगड़ जाते हैं। पहले शुरू-शुरू में बिगड़े हैं लेकिन अब काफ़ी टाइम से परफेक्ट बनाने लगी हूँ। तो गाइस कटलेट बन रहे हैं, बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं, ज़ोया पापा खुश हो रहे हैं कि आज बन रहे हैं साबूदाना कटलेट। और जैसा कि मैंने इस साल नई चीज़ की है कि सिर्फ 2 ही चीज़ बना रही हूँ पर डे, इससे ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए ये कैसे क्रिस्पी क्रिस्पी, करारे करारे कटलेट सेक रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और गैस पे बिल्कुल सही कटलेट तैयार हो गए हैं, जो कि इंडक्शन पे नहीं होते। ये भारी तली है, इस वजह से इसमें टाइम लगता है तेल गर्म होने में, और टाइम मेरे पास है नहीं इतना कि मैं बहुत देर इंतज़ार करूँ, क्योंकि असर का टाइम हो चुका है और ज़्यादा ही हो गया है। तो समय पे सब चीज़ें तैयार करना है, इसलिए मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। ये देखिए साबूदाना कटलेट, और ज़ोया बड़ी खुश हो गई है। ज़ोया को पसंद है, ज़ोया पापा को पसंद है, हैदर को भी पसंद है। यहीं खड़ी हुई है कटलेट के लिए। ये बाबू बैठ गए हैं, इफ्तार तैयार हो गया है। ज़ोया मेरी हेल्प करा रही थी, ज़ोया पढ़ाई कर रही थी लेकिन बीच में आ गई। मैं उससे कहती भी नहीं हूँ लेकिन ये बहुत अच्छी आदत है कि वो दस्तरखान लगा देती है, सामान रखवा लेती है और बिना कहे, मुझे कहना भी नहीं पड़ता है। और बाकी जो चीज़ें थोड़ी बहुत रह जाती हैं, खजूर, पानी, चाय, ये सब मैं रख ही लेती हूँ, लेकिन वो आराम से दस्तरखान लगा देती है, फिर मुझे कहना भी नहीं पड़ता है, वो दस्तरखान उठा भी लेती है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी आदत है उसमें। तो मैं ज़ोया से कहती हूँ काम नहीं करती है, काम नहीं करती है, लेकिन फिर मैं सुबह से शाम तक के गिनाती हूँ कि उठने वाला काम वो करती है। ज़ोया पानी ला दो, ज़ोया हैदर को कपड़े दे दो, तो ये काम वो बहुत ज़्यादा करती है। तो मैं कह रही थी कि नहीं, काम तो आप करती हो, ज़ोया लाइट बंद कर दो, ज़ोया मोबाइल दे दो, तो ये काम फ़ौरन करती है। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ पिन खजूर, अज़ान होने वाली है, थोड़ा ही समय रह गया है, लेकिन समय पर ही सारी इफ्तारी बन जाती है। मुझे बहुत टेंशन होती है कहीं ऐसा ना हो कि इफ्तारी बनाने में टाइम ज़्यादा हो जाए, अज़ान हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सभी इफ्तारी टाइम पे बन जाती है, क्योंकि आज मैंने लेट शुरू किया था। आज मैं बैठ गई थी पारा पढ़ने के लिए, क्योंकि जब बच्चों की ट्यूशन टीचर का कॉल आता है तभी मैं उठती हूँ। तो आज उनका कॉल आया था कि थोड़ा सा लेट भेजेंगी, तो लेट मुझे लेने जाना था, तो मैंने और पारा पढ़ लिया।
तो इस वजह से फिर मैं उनको छोड़ के आई, फिर थोड़ा सा थक गई थी, फिर लेटी 10 मिनट, उसके बाद उठी तो उससे ज़्यादा टाइम हो गया था। तो मुझे यही लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मुझे आज देर हो जाए, क्योंकि आज मुझे कटलेट भी बनाना थे। अच्छी बात ये थी, प्लस पॉइंट ये था कि आलू मैश करके मैंने सुबह ही रख लिए थे, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा। फिर कटलेट बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो गाइज़ यहाँ मैंने पानी रख लिया है, हल्का सा फ्रिज में ठंडा कर लिया है, क्योंकि पानी सादा भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज प्यास भी नहीं लग रही है बिल्कुल भी, मतलब ये इस टाइम ऐसा लगता था कि रोज़ा खोल के सबसे पहले पानी पियो, लेकिन आज नहीं लग रहा है कि सबसे पहले पानी पियो, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो अब सबसे मेन टाइम है दुआ का। इस टाइम दुआ रद्द नहीं होती है रोज़दार की। तो सभी के लिए दुआ, सभी की सेहत के लिए दुआ, सभी की परेशानियाँ दूर हों, तो ये मैं सभी के लिए माँगती हूँ, और उनके पीछे मेरे बच्चे और मेरे शौहर सही सलामत रहें। तो गाइज़, सभी आप सब दुआ करें, तो आप सब भी मेरे लिए दुआ करें कि हम सब सही सलामत रहें। और सेहत आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सेहत सही रहे, क्योंकि सेहत खराब होती है तो फिर बिल्कुल कुछ काम करने में मन नहीं लगता है, कुछ करने में मन नहीं लगता है, सारा ध्यान बस चिड़चिड़ापन और यही लगा रहता है कि अब ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। तो टाइम देख रही थी मैं, और यहाँ चाय भी खौल रही होगी, तो वो भी जा रही हूँ देखने के लिए। तो रोज़ा इफ्तार हो गया है, और फिर उसके बाद फिर अजीज सर आ गए थे, थोड़ी देर बात करी, अजीज सर तरावी पढ़ने चले गए, और मैं यहाँ आ गई बर्तन धोने के लिए। बर्तन बहुत ज़्यादा था आज। शाम को रोटी बनाने के बाद मैं धो लेती थी, वो भी मैंने नहीं धोया था, जैसे कि आपको बताया कि आज मैं लेट हो गई थी, तो इस वजह से फिर मैंने अभी बर्तन धोए हैं और खाना भी नहीं खाया मैंने, सबको खाना दे दिया। मैंने कहा मैं बर्तन पहले धो दूँ, 2-3 बर्तन रह जाएँगे खाना खाने के बाद, वो बाद में धो लूँगी, क्योंकि मुझे उलझन हो रही थी। सिंक पूरा भर गया था मेरा बर्तन ही बर्तन से, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा उलझन लग रही थी। इस वजह से मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं बर्तन धो दूँ, और उसके बाद फिर मैं खाऊँगी सुकून वाला खाना, कि यहाँ खाना खाती हूँ, वहाँ ध्यान लगा रहता कि बर्तन पड़े हैं, बर्तन पड़े हैं। उलझन हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा बर्तन देख के। और बोतल भी भरना है, 1-2 बोतल रह गई हैं, बाकी मैंने सारी बोतल भर दी हैं। पानी पीने का इसलिए भरती हूँ, लाइट का कोई भरोसा नहीं है, लाइट चली गई तो फिर पानी को बैठ जाएँगे। इसलिए जितनी भी बोतल पहले सामने पड़ी होती हैं, दिखती हैं, वो सब मैं भर देती हूँ। तो गाइज़, अभी मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी, मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ने से पहले सोचा कि मैं आपसे बात कर लूँ, क्योंकि अभी मुझे फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा, और काम-वाम सब कर लिया है मैंने। चाय मैंने ज़ोया पापा को बना के दे दी, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इफ्तार में इन लोग को दे देती हूँ, इन लोग को नहीं दूँगी। पर पता नहीं, कल मैंने शायद धोखे में इन लोग को चाय दे दी थी रात में। तो अब वो बात पकड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि कल आपने दी थी, आज भी पीऊँगा। तो मैंने ठीक है, अभी मैं नमाज़ पढ़ के अपने लिए बनाऊँगी, तो फिर मैं आप लोग को भी बना दूँगी, क्योंकि मैं अपने लिए बनाऊँगी चाय। मेरा मतलब 2 रोज़े मेरे मतलब अच्छे तो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गए हैं, लेकिन इतनी मतलब मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, इतनी दिक्कत हो रही थी वीकनेस की वजह से, और किसी रीज़न से मुझे वीकनेस हो रही थी, और वो प्रॉब्लम मैंने फिर ज़ोया पापा को बताई कि इसकी वजह से मुझे बहुत वीकनेस हो रही है, तो फिर उन्होंने मुझे दवा दी है। यहाँ सर की प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये सब की वजह से मैं मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी। भूख प्यास से तो कुछ लेना देना नहीं है उसका, क्योंकि भूख प्यास लगती नहीं है, टाइम इतनी जल्दी हो जाता है। कि बच्चे कह रहे हैं मम्मा थोड़ा सा टाइम बढ़ा है, तो मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि टाइम बढ़ गया। तो ये कह रहे हैं लोग आपका रोजा है और आप कह रहे हो कि बढ़ गया, तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि टाइम बढ़ेगा ना, तो अफ्तारी के लिए थोड़ा सा टाइम और मिलेगा, क्योंकि टाइम पता नहीं चलता। अगर आप पढ़ रहे हो और फिर दोनों चीजें बहुत मतलब मन करता है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर लो, लेकिन इफ्तार की वजह से अब उतनी ज्यादा मतलब नहीं बैठ पाते हैं। और बैठ तो रहे हैं, सुबह भी बैठ रहे हैं, तहज्जुद में भी बैठ रहे हैं, लेकिन रमजान का महीना ऐसा है कि लगता है आप जितनी से ज्यादा तिलावत करो। तो बस वही है कि मैं सोच रही थी टाइम बढ़ जाए और इफ्तार का,
ताकि मैं आराम से इफ्तारी बनाऊं और जैसा जितना दिल भर के जी भर के पढ़ना चाहती हूँ वैसा पढ़ लूं मैं। तो गाइज ये तो हो गई इफ्तार और रमजान से रिलेटेड बातें। अब आज की बता दूं कि आज बिल्कुल सब मतलब अल्लाह का शुक्र है सब सही है। आज का रोजा भी अच्छे से अच्छा गुजर गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि मतलब जब रोजा नहीं होता तो इतना भूख भी लगती प्यास लगती, लेकिन जब रमजान होते हैं तो भूख प्यास का एहसास। और मैं सोच रही थी बच्चों को ट्यूशन छोड़ने कैसे जाऊंगी, लेने कैसे जाऊंगी, क्योंकि रोजे में कैसे दिक्कत होगी वो कुछ भी पता नहीं चलता। जैसे नॉर्मल डे में जाते थे वैसे ही जा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। और मौसम की जानकारी दे दूं आपको तो मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है। ठंडा नहीं बोलूंगी, बर्फीला हो रहा है। बर्फीला ऐसा लग रहा है कि आसपास बर्फ गिर रही हो, इतना ठंडा मौसम हो रहा है। तो अभी मैं बाहर निकली थी तो मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी, तो फिर मैं अंदर आ गई। तो अब मैं तो यही सोच रही थी पहले आपसे बात कर लूं और उसके बाद फिर मैं आराम से वजू बनाऊं, नमाज पढ़ूं, नमाज पढ़ के जो मुझे पढ़ना है वो पढ़ लूं। उसके बाद फिर एक चाय और बनाऊंगी, वो सबके लिए भी। जोया पापा को मैंने चाय दे दी है। और 12 बजे से पहले मैं नहीं सोती हूँ, 12 बजे नींद आती है मुझे, सोती हूँ, फिर 3 बजे उठना है तो 3 बजे मैं उठ जाती हूँ। तो गाइज ये है सहरी से लेके इफ्तार का टाइम। और नींद की प्रॉब्लम है, अगर आप 10 बजे सो जाओ ना तो खूब अच्छे से नींद है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसमें भी नींद पूरी हो जाती है। और वैसे भी अपने यहाँ सोने को इतना मना करा जाता है कि इतना नहीं सोना चाहिए। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।